आई होप कि रात को ये आपको ईमेल मिल चुका होगा और जिसे देखकर और जिसे पढ़कर आपकी पूरी तरीके से फट चुकी होगी। इस ईमेल में पूरा लिखा हुआ है कि आप भी अब टैक्स देने के हकदार हो, जितना भी इनकम आप यूट्यूब से कमाते हो। नहीं रुको। अगर आप टैक्स इन्फॉर्मेशन दे देते हो तो आप 24% टैक्स से बच जाओगे, अगर दे देते हो तो। पर जो टैक्स बचाने वाले हैं, जो चोरी करने वाले हैं, वो तो 24% ही देंगे, और जो टैक्स इन्फॉर्मेशन दे देते हैं वो टैक्स का जो रेट है वो थोड़े से बच जाएंगे। तो इस वीडियो में, पिछला वीडियो जो था आई बटन में मिल जाएगा, उसमें बता दिया मैंने जो ईमेल के बारे में क्या था। तो अब बात करते हैं कि ये टैक्स इन्फॉर्मेशन देनी है गूगल एडसेंस में होम पेज पर हमको जो एक नोटिफिकेशन मिलेगा, यानी कि मिल गया मुझे, तो उसके अकॉर्डिंग हम टैक्स इन्फॉर्मेशन फिलअप करेंगे, देन अप्रूव लेंगे उनसे कि हाँ हमने टैक्स इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। अब आप हमको जो 24 से थोड़ा सा रिड्यूस आओ, जो भी हमारा बन पड़े आपका, तो ये 24 से थोड़ा सा हमको कम करके हमसे टैक्स लेना। तो हमारे जो यूएस में वीडियोस चलेंगे हमारे, बस उन पर टैक्स लगेगा आपका। तो अब इस पूरे जो थोड़ा छोटा सा फॉर्म है मैनेज टैक्स इन्फो का, इसको फिलअप कर लेते हैं। तो लैपी की स्क्रीन पर चलते हैं। मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं है तो मैं फ़ोन को पकड़ के ही पीसी को डिस्प्ले कराऊंगा। अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो उसके लिए माफ़ी। स्टार्ट कर आ चुके हैं हम अपने एडसेंस के होम पेज पर। जल्दी से फॉर्म फिलअप कर लेते हैं। अब ये नोटिफिकेशन का जो यहाँ पर होता है, यहाँ पर भी आपको नोटिफाई कर दिया होगा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ऐड कर दी होगी पूरी गाइडलाइन कि मैनेज टैक्स इन्फो। इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो शायद पासवर्ड लेगा। देखते हैं इसको लोडिंग होने के बाद। ये लोडिंग थोड़ा ज़्यादा लेता है। तो लोडिंग होने के बाद बेसिकली हमको देखने को मिल गया यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स इन्फो, मैनेज टैक्स इन्फो। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। मैंने अभी तक कोई नहीं करी है, तो यहाँ लिखा हुआ है नो टैक्स इन्फो ऑन फाइल। तो मैं यहाँ पे ऐड टैक्स इन्फो कर देता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड वेरीफाई करवाएगा, तो मैं इसको कर लेता हूँ। पहले पासवर्ड डाल लिया है मैंने। अब इसे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट होने के बाद यहाँ पर मेरे पास पूरा पेज खुल जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स इन्फो। तो ये अपने अकॉर्डिंग हम जो पूछेंगे हम फिलअप करेंगे। तो ये पहली बार मुझसे पूछ रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज़ फजल शरफुद्दीन, आपका अकाउंट किस टाइप का है। तो मेरा इंडिविजुअल है, और आपका भी ज़्यादातर लोगों का इंडिविजुअल ही होगा। नॉन इंडिविजुअल बिजनेस वाले वो, जैसे कि टी सीरीज़ हो गया, बड़े बड़े जो ब्रांड चैनल्स होते हैं मूवी के, इवन ये बिजनेसेस वाले होते हैं। तो मेरे हिसाब से तो मैं इसको भी नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद ये दूसरा आ गया मेरे पास, आर यू सिटीजन और रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। नो, हम यूनाइटेड स्टेट के रेजिडेंट नहीं हैं। अब बेसिकली ये दो फॉर्म के नेम हैं, W8BEN, W8ECI। तो बात करते हैं W8BEN की, ये इंडिविजुअल्स के लिए है, नॉन यूएस इंडिविजुअल्स, और W8ECI उनके लिए है नॉन यूएस बिजनेस एंटिटी इंडिविजुअल्स। यानी कि जो दूसरा वाला है वो बिजनेस वालों के लिए है, और जो पहला वाला है वो इंडिविजुअल्स के लिए है। तो हम इंडिविजुअल्स हैं, तो यानी कि इसको सिलेक्ट करेंगे और स्टार्ट W, इसको आगे बढ़ेंगे। एक बार रीचेक करते रहेंगे बिकॉज कहीं गलत हो जाए, क्योंकि ये टैक्स से रिलेटेड डाटा हम अपलोड करेंगे, डाटा यानी कि फिल करेंगे। तो नेम अपना फजल शरफुद्दीन इंडिविजुअल है, सिटीजन नहीं है, तो नो। और ये फॉर्म है, आप पढ़ के करना। दिस इज फॉर्म इज़ मोस्ट कॉमनली यूज फॉर नॉन यूएस इंडिविजुअल्स। तो इसको कर देते हैं स्टार्ट W8BEN। आई होप कि अच्छे से डिस्प्ले हो रहा होगा। माफ़ी चाहूँगा स्क्रीन रिकॉर्डर के नहीं। तो यहाँ पे हो चुका है। देन इसके बाद ये बोला DBA डूइंग बिजनेस एज, अगर बिजनेस एज अ बिजनेस आप अपने यूट्यूब चैनल चलाते हो। नहीं तो मैं तो नहीं चलाता ना, आप चलाते हो तो यहाँ भरना, बट मैं नहीं चलाता। कंट्री सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे, आप अपने हिसाब से कर लेना जहाँ भी रहते हो, फिलीपींस, फिनलैंड, फ्रांस, जो भी हो आपकी। तो हम तो रहते हैं इंडिया में। इंडिया के बाद और कोई ये मैं फिलअप नहीं करूँगा। देन यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरेन 10 और US ITI, दो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कुछ लोगों के बीच में, तो मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। फॉरेन 10 अगर नॉन US टैक्स पेयर हो, आप नॉन नहीं पे करते हो US का टैक्स, तो जो हमारा पैन कार्ड नंबर होता है ना, वही 10 भी बोला जाता है। उससे अगर आप पैन कार्ड बनवाने गए हो तो ऑफिस में लिखा होता होगा वहाँ पे पैन 10, तो जो पैन कार्ड है ना एज अ 10 ही मानते हैं उसको। अगर आपको थोड़ा शक है तो आप कंफर्म कर लेना, बट उस 10 को एज अ पैन मानते हैं। तो पैन नंबर यहाँ पे डाल लेता हूँ पहले। अगर आपको शक है तो मैंने गूगल पर सर्च मारा हुआ है, कैन आई यूज़ पैन एज फॉरेन 10। तो यहाँ कह रहे हैं येस, पैन कैन बी कंसीडर्ड एज 10 फॉर नॉन US टैक्स पेयर्स। समझ में आ गया ना।
तो यही इसीलिए मैंने पहले भी सर्च मार लिया था इसको, तभी मैंने यहाँ पे मैं पैन नंबर डालूंगा। तो मैं पैन नंबर डालता हूँ जल्दी से। यहाँ पर पैन कार्ड नंबर यहाँ पे हमने डाल लिया है। तो मैं इसको ITJP ये पूरा होने के बाद फॉर्म में मैंने फजल शरफुद्दीन यहाँ मैंने सेलेक्ट करा नहीं, और कंट्री अपनी इंडिया, हाँ टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर आते से कोई गलत यूज़ मत करना, अगर देख लो तो यूज़ ITN नहीं है, ठीक है, इसको नहीं फिलअप करेंगे। और वैसे भी ऑप्शनल है, तो यहाँ पे भी ऑप्शनल है, अगर फिल करना चाहो नहीं, पर अगर आप इसको नहीं फिल करोगे तो आप 24% की स्लैब रेट में चले जाओगे। इसको नेक्स्ट कर देते हैं। देन इसके बाद एड्रेस फिल कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे मैंने अपना एड्रेस पूरा फिल कर लिया है। पहले ऑप्शन में हमने टैक्स आइडेंटिटी डाली थी, नेम ऑफ इंडिविजुअल फजल, कस्टमर कंट्री इंडिया, फॉरेन टैक्स ID, पैन कार्ड का नंबर डाला था। देन एड्रेस में मैंने अपना जो परमानेंट रेजिडेंट एड्रेस पे टिक कर दिया है, वही मेरा पोस्ट ऑफिस एड्रेस है, कंट्री इंडिया मैंने डाल दिया, रुकमान गेट बाईपास रोड, ये मेरा एड्रेस है, मैं आपको क्यों बताऊँ। तो ये एड्रेस मैंने अपने हिसाब से डाल दिया। देन पिन कोड, स्टेट वगैरह सब सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। देन मैं इसको नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद हमारा ये एड्रेस भी ऊपर चला गया। देन अब आया है टैक्स ट्रीटी। इसको समझिएगा थोड़ा सा अच्छे से। यहाँ पे आर यू क्लेमिंग अ रिड्यूस रेट ऑफ विदाउट होल्डिंग अंडर अ टैक्स ट्रीटी, यानी कि अब इंडिया का और US का, हर कंट्री का अपने दूसरे ओपोनेंट में कंट्री जो होती है उनके हिसाब से उनका टैक्स जो ट्रीटी होता है, कुछ स्लैब रेटिंग उनका हिसाब होता है। तो इंडिया का US से है वो जो भी रेट है, तो हमें तो क्लेम करना है टैक्स को रिड्यूस करने के लिए, तो हम बोल देंगे येस। नहीं, आपको अगर ज़्यादा पैसे वाले हो तो आप नो बोल देना, ठीक है। तो हम इसको येस करेंगे। यहाँ पे अब ये रेजिडेंट ऑफ द कंट्री क्लेमिंग ट्रीटी विद द US, यस हम क्लेम कर रहे हैं US ट्रीटी की इसको। तो यहाँ पे अपन लोग कहाँ से बिलोंग करते, इंडिया से। हाँ यार मैं क्या भूल गया, इंडिया। तो इंडिया से ट्रीटी के लिए क्लेम है हमारा, हमने यस कर दिया, हमें क्लेम चाहिए आपके टैक्स ट्रीटी पर। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे स्पेशल रेट्स एंड कंडीशंस दे रखी है। यहाँ पर अगर आप ये एप्लीकेबल अगर क्लेम करते हो तो ये भी कुछ रेट्स हैं और कंडीशंस हैं। तो सर्विसेज हम अपनी एडसेंस के थ्रू कौन से आर्टिकल एंड पैराग्राफ्स, तो यहाँ पे तो ये रैंडमली यानी कि ऑटोमेटिकली इतना ही रहेगा। आर्टिकल 7 और विदाउट होल्डिंग 0%, 30 नहीं देंगे भैया, पिटे जाएंगे वरना। तो यहाँ पे है ये रीज़न फजल शरफुद्दीन मीट द टर्म्स हम, यानी कि इनकी जो जितनी भी सब कंडीशंस हैं हम मान रहे हैं, इसको हम टिक कर देंगे। दैन इसके बाद आएंगे मोशन पिक्चर एंड TV, यूट्यूब, गूगल प्ले। इसके बाद इनका आर्टिकल एंड पैराग्राफ जो इनका रूल कहता है, लॉ कहता है, आर्टिकल 12 और पैराग्राफ 282 के तहत 15% रिड्यूस्ड, ठीक है। फिर ये भी हम इनकी कंडीशंस को मान लेते हैं। उसके बाद अदर कॉपीराइट, अगर आप कोई दूसरा कॉपीराइट मटेरियल दूसरे का वीडियोस डालते हो तो वो भी, उस पर भी तो 12% इनका आर्टिकल जो भी कानून के हिसाब से है, विदाउट 15%। इसको भी मैं अलाउ कर देता हूँ क्योंकि इनकी जो पॉलिसीज़ है इनको अलाउ करना पड़ेगा। देन एक बार इसको हम रीचेक करेंगे ऊपर तक जाके। तो इसको रीचेक करने के बाद अब हम कर देते हैं नेक्स्ट। थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास फॉर्म जनरेट हो जाएगा। इसको चेक कर लेना आप अपने हिसाब पर, इस फॉर्म पर टैप कर ये फॉर्म आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो यहाँ से चाहकर। डाउनलोड होने के बाद आप इसे पढ़ लेना आराम से। पर हम चलते हैं फिर से। फॉर्म को चेक करने के बाद आप यहाँ पर इसको बोल देना जी हमने कंफर्म सारी जो भी डेटा फिल करा है वो सही है। यहाँ पर ये भी मेंशन कर देंगे कि आपने कौन कौन सी चीज़ें यस करी हैं, नो करी हैं, किस किस चीज़ों को आपने फॉलो करा है टैक्स ट्रीटी में, पूरा डॉक्यूमेंट प्रीव्यू में सब चीज़। अब मैं इसको डॉक्यूमेंट प्रीव्यू में जाने के पूरा हो जाएगा, ये कंफर्म भी कर दिया मैंने। अब फिर मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। देन यहाँ पे मेरे पास सर्टिफिकेशन इशूड हो चुका है कि आपने ये करा है। अब देन यहाँ पे मुझे योर सिग्नेचर, मतलब ये अपना पूरा लीगल नेम देना है जो भी मैं एज अ ID कार्ड, एज अ आधार कार्ड, पैन कार्ड यूज़ करता हूँ। मेरा जो नेम यूज़ होता है वो है फजल शरफुद्दीन, मैंने डाल दिया है। और यहाँ पे कुछ अलाउ लेगा हमसे कि आर यू द पर्सन लिस्टेड इन द सिग्नेचर सेक्शन, येस yes I am the person listed in the signature section and the completing this form on my own behalf। सही है, ठीक है। ये मैंने खुद फॉर्म भरा है और सारी सिग्नेचर, मतलब जो मैं ही बंदा हूँ जो इस फॉर्म को फिलअप करा है मैंने। दैन इसके बाद फिर से इसको फजल शरफुद्दीन, ठीक है, नेक्स्ट कर देना है।
अब यहाँ पे 2, 6 और एक्टिविटी रह गई है कि सर्विस परफॉर्म इन यूएस एंड एफिडेविट एक्टिविटी एंड सर्विस परफॉर्म इन द यूएस। नहीं, हम जो भी कोई सर्विस अगर लेते हैं देते हैं तो ये सर्विस हम यूएस से बाहर बैठ के देते हैं, इसलिए हम यूएस के नहीं है, नो, और ये इसको सर्टिफाइड कर देते हैं। फजल हो गया। 6 एक्टिविटीज़ हम यूएस से बाहर करते हैं, इसी कह रखे हैं ना यहाँ पे, हैज़ द इंडिविजुअल एंटिटी आइडेंटिफायर टैक्स एंट्री सेक्शन परफॉर्म द एनी एक्टिविटी सर्विस फॉर गूगल विद इन द यूएस। नो, गूगल के बाहर यानी कि यूएस के बाहर एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज परफॉर्म इन द यूएस, नो, इसको हमने कर दिया क्लैरिफाई। स्टेटस चेंज एफिडेविट, आर यू प्रोवाइडिंग टैक्स इन फॉर न्यू एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल हैज़, नो एग्जिस्टिंग, हाँ मैंने एक बार पेमेंट ले चुका है तो मैं एग्जिस्टिंग यूज़र बन गया, कोई नया नहीं है। प्रोवाइडिंग टैक्स फॉर न्यू और एग्जिस्टिंग पेमेंट, हाँ इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा कि अगर आप पहले टैक्स की इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उस अपने एडसेंस अकाउंट में जिससे आपने एक बार भी पेमेंट रिसीव नहीं करा है, और दूसरा ऑप्शन है कि मैं जो टैक्स इन्फॉर्मेशन पहली मर्तबा दे रहा हूं और जो यानी कि पेमेंट एडसेंस के थ्रू मैं पहले ले चुका हूं, तो मैं एक बार पेमेंट ले चुका हूं इसलिए मैं प्रीवियसली करूँगा और इसको अंडर पेनल्टी ऑफ परजुरी। तो यहाँ पर मैंने सारे इन्फॉर्मेशन इनको दे दिए हैं और अब हमारे पास एक बार चेक करते हैं इसको। टैक्स आइडेंटिटी नंबर हो गया, फजल इंडिया, पैन कार्ड दे दिया, तो एड्रेस दे दिया, टैक्स ट्रीटी सारी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट प्रीव्यू सब चीज़ हो गया। दैन अब हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसको कर दिया है। अब यहाँ पर हम इसको कर देंगे सबमिट। सबमिट करने के बाद हमको कह देगा कि भाई आपने अच्छी तरीके से टैक्स पूरा इनको हमको दिखा दिया है, क्या बोल रहा है, हाँ अप्रूव्ड। यहाँ पे पूरी तरीके से उन्होंने बोल दिया है कि आपने जिन किन चीज़ों के लिए क्लेम करा है और आपने ये यूनाइटेड टैक्स स्टेटस टैक्स इन्फो सबमिट कर दिया है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको फॉलो करके अपना भी जो एडसेंस में टैक्स इन्फो भर सकते हैं। होप कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, जो भी आपको जिस प्रकार आपको डेटा फिलअप करना है, अपना ट्रीटी किस तरीके से लेना है, कौन सा उनके आर्टिकल सब सेक्शन फॉलो अप करने हैं नहीं करने हैं, कौन सी चीज़ इग्नोर करनी है, कौन सी चीज़ फॉलो करनी है, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताया। हाँ, हो सकता है वीडियो को यानी कि जो मैंने लैपी को डिस्प्ले कराया उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो चुका हो, बाकी फॉर्म जो हमने फिलअप करा है, टैक्स इन्फो डाला है, वो बिल्कुल ही सही है। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो बेटर रहेगा, नहीं तो कोई बात नहीं, सबका फॉर्म फिलअप करने का अपना अपना तरीका होता है। तो जितना मुझ में अकल था मैंने कर दिया और मुझे पूरा भरोसा है मैंने सही करा होगा। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट अपडेट या किसी भी और जानकारी के साथ। तो जब तक के लिए बाय। होप कि आप अच्छे हैं और हैप्पी हैं।